जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाली। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा यह चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा। आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ। इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा,
प्रतिदिन करो मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर लेगी। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को है। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं रोहिणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार है। आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प ले और किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा संभूति, संतुति, त्रुटि, अनुसूया और क्षमा, इन कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बेल का दान करने से शिव फल प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रक्त और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रतियों को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दे। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आ जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूतक, कणक धारा, स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगी।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।